नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिकी एजेंसी ने जो दावा किया है वो चाइना के कान खड़े कर दिए हैं। जी हां, एक तरफ आपको बता दें कि रशिया और भारत ने वो कमाल कर दिया है जिससे चीन ही नहीं दुनिया भर के तमाम देशों की टेंशन बढ़ा दिया है और भारत बना रहा है खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार, वो भी दोगुनी क्षमता वाला। जी हां, इसके बारे में कोई और नहीं बल्कि अमेरिका ने खुलासा कर दिया है और ये भारत और रूस मिलकर इस चीज़ को बना रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 214वें दौर की बातचीत के दौरान घुटने पर आया चाइना। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने पर एजेंडा होने वाला है इस बार भी, और पीछे हटने की तैयारी कर रहा है चाइना, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे चीन में फूटा कोरोना बम, फिर से कोरोना रिटर्न्स, फ्लाइटें बंद, स्कूल बंद, कई जगहों पे भीड़ लगाना बंद, पूरा लॉकडाउन लग गया है। तो एक एक करके बताएंगे। भारत में जहां 11 करोड़ यानी 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिली, कोरोना का रफ्तार काफ़ी कम हो गया यानी ख़त्म हो चुका है भारत में, तो वहीं चाइना में आ रहा है। तो इन तीन खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश की इंडियन आर्मी के लिए अगर आप भी गर्व करते हैं, और डीआरडीओ सबसे जो बड़ी बात है, देश को जो हथियार प्रोवाइड सबसे ज़्यादा करा रही है, डीआरडीओ के लिए एक लाइक तो बनता ही है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए भी। दरअसल दोस्तों, चीन द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका, रूस, चीन के पास सबसे उन्नत किस्म के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान भी उन देशों में शामिल है जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की ये रिपोर्ट तब सामने आई है जब हाल ही में चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चौंका दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर परमाणु हथियार बना रहे हैं, तो भारत और रूस भी एक साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने मैक 7 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस 2 में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसे भारत में ब्रह्मोस 2 के नाम से जाना जाएगा। पहले ब्रह्मोस 2 का काम 2017 में पूरा होना था, लेकिन नई रिपोर्ट्स के अनुसार ये 2025 से 28 के बीच में तैयार होगा। दरअसल भारत अगर बात करें तो भारत जो अमेरिकी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, उसके बाद से चीन ही नहीं कई देशों की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल प्रोग्राम के तहत दोगुनी क्षमता की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। यानी जितनी क्षमता चाइना, अमेरिका और रशिया का होगा, उससे दोगुनी क्षमता वाला हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो भारत डेवलप कर रहा है, और ये संभवतः 2025 तक आ जाएगा। और जून 2019 और सितंबर 2020 में मैक 6 का सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। मैक 6 का सफल परीक्षण के बाद अब स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत के पास 12 हाइपरसोनिक टनल हैं। अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पास 12 हाइपरसोनिक टनल है जो मैक 13 तक की गति का परीक्षण करने में सक्षम है। दरअसल दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इस समय अगर बात करें दुनिया भर के तमाम देशों की शान बन गया है। अभी हाल ही में चाइना ने भी इस तरीके की खतरनाक मिसाइल का परीक्षण किया, तो अमेरिका ने इस पर नाराज़गी जताई, तो फिर उन्होंने कहा, चीन की तरफ से कह दिया कि ये अंतरिक्ष में एक मिसाइल छोड़ी गई है, कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। तो चीन की तरफ से फिलहाल झूठा स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन अमेरिका ने इस चीज़ को इंटरसेप्ट किया कि चाइना जो मिसाइल परीक्षण किया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल ही है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी दोस्तों कि चाइना ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उससे दोगुना, जी हाँ, उससे दोगुना क्षमता वाला स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल भारत और रशिया मिलकर डेवलप कर रहा है। तो ये एक तरीके से चाइना की नींद उड़ाने वाला है। हालांकि इसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने पर का इस बार एजेंडा, जी हाँ, 14 दौर की बातचीत के लिए भारत चीन सहमत। हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने का रहेगा इस बार एजेंडा। चाइना जो है वो पूरी तरीके से
पीछे हटने की तैयार बताया जा रहा है। इस बार दरअसल पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे गतिरोध को सुलझाने के लिए भारत और चीन के एक और दौर की बातचीत के लिए सहमति बन गई है। हालांकि 14वें दौर की बातचीत की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन भारत की कोशिश एजेंडे को वहीं से शुरू करना है जहां 10 अक्टूबर को 13वें दौर की बातचीत रह गई थी। दरअसल भारतीय पक्ष इस बार भी चीन पक्ष को अपने सैनिक कोंकका लॉ के करीब हॉट स्प्रिंग से पीछे हटकर उनके स्थायी बेस पर लौटने के लिए तैयार करने का प्रयास करेगा। साथ ही उनकी 2 एरिया चार्डिंग, नुल्लाह जंक्शन व देपसांग में भारतीय जवानों की गश्त पिछले साल अप्रैल में पूर्व की तरह शुरू करने की कोशिश रहेगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अब तक इन दोनों ही मांगों पर अड़ियल रुख अपनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं चाइना जो है वो पीछे हटने की बात कर सकता है। इसके पीछे के रीज़न है, इसके पीछे रीज़न ये है कि निकल के आ रहा, कुछ लोगों का, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों जानकारों का मानना है कि रशिया में कुछ डील हुई है। भारतीय विदेश मंत्री और भारत का कुछ डील हुआ है चाइना को पीछे हटाने को लेकर। तो कुछ ये भी निकल के आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय सेनाएं आक्रामक हैं और जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने अब चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब करारा देने की तैयार कर लिए हैं और ख़तरनाक हथियार भारत की तरफ से भी तैयार लगाया जा रहा है, ऐसे में भी चाइना सरेंडर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन हो कुछ भी, चाइना को पीछे हटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हम चलते हैं अगले अपडेट। चीन में कोरोना रिटर्न्स, फ्लाइटें रद्द, स्कूल बंद, कई जगह लग गया लॉकडाउन। जी हाँ, फिर से कोरोना का महाप्रकोप। चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर जमाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से चीनी सरकारें सख्ते में आ गई हैं और कई कदम उठा रही हैं। फ्लाइट्स रद्द की जा रही, कई क्षेत्रों में स्कूल बंद हो रहे हैं, कुछ जगहों पे फिर से लॉकडाउन लग रहा है। जानकारी मिली है कि चीन के उत्तम और उत्तरी पश्चिमी शहरों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कुछ बाहर से आए यात्रियों को इस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। अभी के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। मास टेस्टिंग की की ही जा रही है और इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। चाइना में एक बार फिर से कोरोना बम फूटता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से चाइना में कोरोना फिर से रिटर्न हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आपने सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों चाइना जो है पूरी दुनिया भर को ये चीनी वायरस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना को इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, फिलहाल पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।